देखो अकीदा ही मेरा मौजू है, फिक्र आखिरत मुझे बयान करना है और अकीदा आखिरत बयान करना है। और जो है वो वक्त इतना हो गया है कि मज़ामीन जो है वो जहन से खप्त हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो बात मुकम्मल करूँ। देखो अगर अकीदा खत्म हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज के पीछे तवज्जो दे रही है वो है कॉन्फिडेंस, यकीन। इस वक्त मैं यकीन को कॉन्फिडेंस से ताबीर कर रहा हूँ, उलमा की तबीयत से माजरत चाहते हुए मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो सब कुछ चला गया। एक इंसान है सारी जिंदगी मेहनत करता है कि मेरे बच्चे को अल्लाह कॉन्फिडेंस अता फरमाए। एक आलिम दीन बहुत बड़ा आलिम हो जाए लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो तबलीग करने का वो हज उसे हासिल नहीं हो पाता। एक मुदर्रिस ने बहुत इल्म हासिल किया लेकिन समझाने का कॉन्फिडेंस पैदा ना हो तो दरसगाहें वीरान हो जाती हैं। एक इमाम जो है वो जुमा का खतीब जो है वो बहुत बड़ा आलिम दीन हो लेकिन समझाने का कॉन्फिडेंस ना हो, लोगों के सामने बात बयान करने का कॉन्फिडेंस ना हो तो मजमा जो है वो बेकार हो जाता है। इसी तरह एक टीचर है, लेक्चरर है, हर शोबे के अंदर दुनिया पर निगाह उठाकर देख लो, कॉन्फिडेंस इतनी कीमती चीज है कि लोग कॉन्फिडेंस के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ताकि कॉन्फिडेंस पैदा हो। जिनके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म होता है वो खुदकुशी कर लेते हैं। जिनके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म होता है अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और पूरी दुनिया को मालूम है इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर किसी कौम के पास सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो उस कौम को कौमे मुस्लिम कहते हैं। कौमे मुस्लिम कहते हैं। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी कौम के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने हमें अकीदा आखिरत दिया है, हुजूर ने हमें यकीन दिया है, यकीन की दौलत अता फरमाई है, यकीन की दौलत अता फरमाई। बेयकीनी इतनी खतरनाक चीज है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, यकीन की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। यही दौलत हुजूर ने हमें अता फरमाई कि ऐ लोगों मरने के बाद तुम्हें फिर जिंदा किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद उठा जाएगा या नहीं उठा जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि एक दिन है जिसे यौमुल बास कहते हैं, तुम्हें फिर से खड़ा किया जाएगा। वहां मुजरिमों की सफ़े अलग लगेंगी, जो है वो गुनाहगारों की सफ़े अलग लगेंगी, नेकोकारों की सफ़े अलग लगेंगी। ऐ लोगों जो कुछ तुम दुनिया में करते हो तुम्हें उसका हिसाब देना है। बोलो यकीन है या नहीं यकीन है? अल्लाह एक है, बोलो यकीन है या नहीं यकीन है? वो किसी और कौम के लोग होंगे जिनको अपने खुदाओं पर भी यकीन न हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हम तो ऐसे यकीन वाले हैं कि अल्लाह पर भी यकीन करते हैं, अल्लाह के नबियों पर भी यकीन करते हैं और अल्लाह के नबियों की उम्मत में जो औलिया पैदा हुए उन पर भी यकीन करते हैं और उनके रास्ते पर भी यकीन करते हैं। बल्कि हमारे यकीन का आलम तो यह है कि नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है जिसे सजदा गिरा गुजरे। हम तो जहां नक्शे कदम देखते हैं अल्लाह अकबर सरे एहतराम खम कर देते हैं। इसी यकीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब मैं लंबी बात तो नहीं कर सकता लेकिन ये कहता हूं अकीदा ये मत सोचो कि ये फाते और चादर और गागर का मसला है, मौलवियों के स्टेज और जुब्बे और दस्तार का मसला है। नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। कौम मुस्लिम के पास जो कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ये कौम कभी खत्म नहीं होती। दुनिया को मालूम है, उसे मालूम है हम इसे मैदान में खत्म नहीं कर सकते। वो मैदान में आकर देख चुके हैं। कभी कोई खालिद इब्न वलीद आ जाता है, कभी कोई साद इब्न अबी वक़ास आ जाता है, कभी कोई तारिक इब्न ज़ियाद आ जाता है, कभी कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है, कभी कोई मूसा बिन नुसैर आ जाता है, कभी कोई मोहम्मद इब्न कासिम आता है, कभी कोई नूरुद्दीन ज़ंगी आता है, कभी कोई अल्लाहु अकबर गयासुद्दीन बलबंद आता है, कभी कोई महमूद गजनवी आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यकीन को साबित किया है कि हम ऐसे यकीन वाले हैं कि तुम हमें मिटाने की कोशिश बहुत की गई लेकिन मिटाया नहीं जा सका। मैं आखिरत ही बयान कर रहा हूं, देखो यकीन पर बात कर रहा हूं। मिटाने की कोशिश बहुत की गई, मिटाया नहीं। देखो कितना मिटाया गया। कौम मुस्लिम वाहिद ऐसी कौम है जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ कि तारीख में किसी कौम पर इतना जुल्म नहीं हुआ। यहूदियों को भी मारा गया। जर्मनी से एक शख्स खड़ा हुआ, दुनिया जिसे हिटलर कहती है, लेकिन यहूदियों की तारीख पढ़ो और मुसलमानों की तारीख पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि ये कौम जुल्म से निकल कर कितनी आई
है। अल्लाहू अकबर। अगर मैं किसी और की बात ना भी करूं तो जो है वो तुम मंगोलों की तारीख ही पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म किए गए, कितनी ज्यादती की गई। ये मंगोल कौन थे? चंगेज खान, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म है, अजानें बंद कर दी गई, भूषण खाने बंद कर दिए गए, शहरों के नाम बदल दिए गए। मैं तुमको कहता हूं तारीख में झांक कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस जुल्म के माहौल से निकल कर आए हो और अल्लाह ने तुम्हें कैसी सुरखरुई और सरफराजी अता फरमाई है इस यकीन की बुनियाद पर। मालूम है मैं तारीख इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए और यकीन की दौलत से तुम सरशार होकर के उठो। देखो चंगेजियों को, अल्लाह अकबर, सिकंदर आजम से बढ़कर हुकूमत करने वाली कौम का नाम है तातारी। ये हलाकू खान की फौजें, कभी देखो और गौर करो, मिडिल ईस्ट से मामला शुरू होता है फिजी तक ऑस्ट्रेलिया के, ये पूरा चाइना और जो है वो अगर ऊपर चढ़ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया तक ये चले जाते हैं। इनकी सल्तनत में घोड़े दौड़ते हैं, इनके झंडे लहराते हैं, जहां जहां मुसलमान मिलते हैं उन्हें कत्ल किया जाता है। पूछो उलमाए किराम से, अल्लाह अकबर सिर्फ तारीख बगदाद पढ़ो, मैं नहीं कहता। अल्लाह अकबर, अमेरिका के मुहक्किक कहते हैं कि अगर इस्लाम के अंदर गरनाता और कुर्तबा की यूनिवर्सिटियों को ना जलाया जाता तो आज अमेरिका दुनियावी तौर पर जिस मकाम पर खड़ा है साइंटिफिक एतबार से, मुसलमान उस मकाम पर खड़े होते। लेकिन हमारे नुस्खे जला दिए गए, हमारी किताबें जला दी गई। निशापुर के मदरसे जो है वो गरनाता और कुर्तबा के मदरसे, स्पेन के मदरसे, अल्लाह अकबर, क्या यूनिवर्सिटियों में आग नहीं लगाई गई, किताबें नहीं जलाई गई, उलमा को शहीद नहीं किया गया, औलिया को सूलियों पर नहीं चढ़ाया गया? तारीख देखो, तारीख तुम्हें पता चलेगा। किसी कौम मुस्लिम के सर काट कर मीनार बनाकर क्या उस पर बैठकर शराब नहीं पी गई? सिर्फ बगदाद की तारीख देखो तो दरियाए दजला 11 दिन तक रंग सुर्ख करके बहता रहा, यानी रंग जो है वो दरिया का लाल हो गया और मुसलमानों का खून बहता रहा। अल्लाह अकबर, कितना सस्ता था मुसलमानों का खून। दरिया में 11 दिन तक मुसलमानों का खून बहता रहा, 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया। लोग भाग करके तहखानों में छुप गए तो दरियाए दजला का बंद तोड़ा गया। 1.5 लाख से ज्यादा लाशें मुसलमानों ने उस तहखाने से निकाली थी। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि शायद मुसलमान दोबारा कभी सर नहीं उठा सकेंगे। ऐसा लगता था जहां जहां कोई दाढ़ी वाला मिले उसे मार दो, कोई पगड़ी वाला मिले उसे मार दो, कोई जो है वो जुब्बा दस्तार वाला मिले उसे मार दो, कोई कुरान पढ़ने वाला मिले उसे मार दो। लोग तुम्हें मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। लोग यहां तक कहते थे कि अब दोबारा शायद मुसलमान खड़ा नहीं हो सकेगा, अब शायद मुसलमान दोबारा पनप नहीं सकेगा, अब ये कौम शायद दोबारा सर नहीं उठा सकेगी। लेकिन यकीन की दौलत देखो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल कहते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को खरच किया पैमाने से, है आया सोजिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह अकबर, जिन लोगों ने इस्लाम को मिटाना चाहा था, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उनकी औलादों ने कलमा ला इलाहा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर, जिन्होंने इस्लाम की आबरू पर घोड़े दौड़ाए, उनकी औलादों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवों को कलेजे से लगा लिया। ये इस्लाम की यकीन की दौलत है, ये यकीन की दौलत है। बहुत तवज्जो से सुनना, वक्त नहीं है वरना मैं इस यकीन पर कलाम करता। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, दुनिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि ये कौम मैदान में नहीं मर सकती, मैदान में नहीं कट सकती। और मैं खुदा की कसम वल्लाह कहता हूं, दुनिया में किसी माँ ने किसी लाल को वो दूध नहीं पिलाया जो इस्लाम की अजमत को तार तार कर दे, क्योंकि इस्लाम का दामन वो शफाफ है और इस्लाम के अंदर वो यकीन है। अल्लाह अकबर, कि तुम कभी इस्लाम को मिटा नहीं सकोगे। इस्लाम का सहले रवा बढ़ता ही जाएगा, तुम उस पर बंद नहीं बांध सकोगे। ये बात मुझसे ज्यादा गैर जानते हैं, ये बात तुमसे ज्यादा अखियार जानते हैं। इसलिए उन्होंने तरीका दूसरा इस्तेमाल किया है कि असल ताकत क्या है जिसकी बुनियाद पर ये लड़ते हैं। तो उन्हें पता चला कि असल ताकत यकीन की है। इनका यकीन डैमेज कर दो, इनका यकीन चूर चूर कर दो। कैसे चूर चूर किया जाएगा? तो चूर इस तरह से करो कि इनका सबसे ज्यादा यकीन अपने रब पर है और रब के बाद अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत पर है। इन दोनों अकीदों में दरार डालो। दरार कैसे डालोगे? इनको मजलिसों से रोको, इनको क्या कहो,
हुजूर की पैदाइश 12 रबीउन नूर को नहीं हुई। अच्छा कब हुई? 13 को हुई। कोई कहता नहीं 8 को हुई। मशकूक कर दो, शक डाल दो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ शक डाल दिया। शबे मेराज कुछ भी नहीं, शक डाल दो। शबे बारात कुछ भी नहीं, शक डाल दो। अल्लाह के वली कुछ भी नहीं, शक डाल दो। ये शक की बीमारी डालो। शक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे यकीनी रिश्ते को बर्बाद कर देती है। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान जिंदगी अच्छी गुजर रही हो, शक का वायरस डाल दो, रिश्ता खराब हो जाएगा। बाप और बेटे में खूब पटती हो, शक का वायरस डाल दो, रिश्ता खराब हो जाएगा। मुरीद और पीर में खूब पटती हो, शक का वायरस डाल दो, रिश्ता खराब हो जाएगा। यही शक का वायरस अल्लाह अकबर 1857 के बाद इन ऊंचे पैजामे वालों ने कौम मुस्लिम के अंदर डालना शुरू किया है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो शौक से बुरी लगे, खिताबत मेरा पेशा नहीं है, मैं बात वही कहूंगा जो हक है। तारीख में झांक कर देखो, 1857 से पहले तुम्हें शक की इबारतें नहीं मिलेंगी। 1857 से पहले तुम्हें इबारतें मिलेंगी तो कोई यूं कहेगा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कोई यूं कहेगा, क्या कहेगा? बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। और तुम सोचोगे बहुत माजी करीब की बात करने लगे, पीछे पलटो, इबारतें मिलेंगी। वअहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। तुम्हें अशार मिलेंगे 1000 बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुजूर हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। ये अकीदा मिलेगा तुम्हें। 1857 से पहले पलटो। तुम कहते हो ये स्टेज कर खतीब फितना परवर है, हम फितना फैला रहे हैं। कभी गौर तो करो, अकीदा मौजू है, क्या हम फितना फैला रहे हैं? हुजूर के इश्क की बात करने वाला फितना फैला रहा है, और अल्लाह अकबर अच्छा अल्लाह को झूठा कहने वाला फितना नहीं फैला रहा है। नबी की नात पढ़ने वाला फितना फैला रहा है, और नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहने वाला फितना नहीं फैला रहा है। क्या फितना कहाँ से फैल रहा है? बताओ, क्या ये आवाज फितना है? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, ये फितना है? तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। क्या ये फितना है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। क्या ये फितना है? या तहजीरुन नास की इबारतें फितना है, या फतावा रशीदिया की इबारतें फितना है? बताओ फितना क्या है? तुम्हारे बाप को कोई काफिर कहे तो तुम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मुस्तफा जाने रहमत जाने आलमीन रहमतल लिल आलमीन मुरादल मुश्ताकीन के वालिदैन को काफिर कहा गया। इसी फतावा रशीदिया की इबारतें हैं। क्या ये फितना नहीं है? हुजूर की वालिदा की मजार पर, और सिर्फ काफिर नहीं कहा गया, काफिरा नहीं कहा गया, बल्कि उनके मजार पर बुलडोजर भी चलाया गया। बताओ ये फितना नहीं है? ये फितना नहीं, ये यकीन को तोड़ना है ताकि यकीन टूट जाए, यकीन टूट जाए। अच्छे रिश्तों के अंदर शक डालो, यकीन टूट जाएगा। शक डाल दो, हुजूर के वालिद मोमिन थे या नहीं थे? नहीं थे। किसी ने कहा नहीं थे, किसी ने कहा फला, किसी ने कहा फला। शक डालो, रिश्ता टूट जाए। रिश्ते में शक आएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो सुनो, खुदा की कसम, हम सुन्नियों के लिए और बरेलवियों के लिए दुनिया का कोई रिश्ता उतना अहम नहीं है जितना रिश्ता अहम मेरे आका से है, क्योंकि हर रिश्ता हुजूर के दर से चलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया। हर रिश्ता, हमारे लिए कोई रिश्ता उतना अहम नहीं है। सबसे कीमती रिश्ता हमारा हमारे नबी से है। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो सबसे अहम रिश्ता है। और इस रिश्ते में जो दरार डाले उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है तुम्हारा। मुसलमानों, नॉमिनेट करो, पहचानो। मैं किसी ऐरे गैरे का रद्द, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी ऐरे गैरे को मुंह लगाऊं और उसका रद्द करूं। अपनों से बात करने की फुर्सत नहीं, सौतेलों से कौन बात करे। मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, और वो बताने के लायक भी नहीं। इसलिए कि तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें पता है ना, सौतेलों से ख्वाब बयान किया जाए तो कुएं में गिरने का खतरा होता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बचो, तुम बचो, तुम बचो, तुम बचो। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी नस्लें भी ये बेयकीनी के नासूर और वायरस से बचना होगा। तुम्हें आखिरत पर यकीन मजबूत करना होगा, तुम्हें मजबूत करना होगा। मजबूत कैसे होगा?
हर अकीदा, हर यकीन हुजूर के दर से मजबूत होगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुजूर के दर पर आओ, यकीन मजबूत हो जाएगा। हुजूर की बारगाह में आओ, वहां तो यकीन इतना मजबूत होता है, इतना यकीन मजबूत होता है कि पहाड़ों के सामने लोग खड़े होकर कहते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो पहाड़ रास्ता देते हैं। वहां तो यकीन इतना मजबूत होता है कि समंदरों के किनारे खड़े होकर के नबी का नारा लगाया जाता है तो लहरें किनारे हो जाती हैं। वहां तो इतना यकीन मजबूत होता है कि शेर के सामने खड़े होकर के हज़रत सफीना कहते हैं कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूं, तो शेर दुम हिलाता है। दुनिया की हर चीज, खुदा की कसम हर चीज ये हुजूर के लिए ही पैदा की गई है। अगर तुम्हारा कांटेक्ट, तुम्हारा ताल्लुक हुजूर से है तो ये हर चीज तुम्हारे ताबे हो जाए। मैं नहीं कहता, इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, तुम हुजूर से वफा का रिश्ता उस्तवार करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब कुछ नबी के लिए बनाया गया। दुनिया में जो बनाया गया नबी के लिए बनाया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनो मिर्जापुर वालों, एक जुमला भी लेकर के जाओ, बात आ गई है तो ये जहां भी हुजूर के लिए है और वो जहां भी हुजूर के लिए है, महशर भी उन्हीं के लिए। बेदम शाह वारसी कहते हैं फकत इतना सबब है बस में इन्हें काटे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये अकीदा लेकर के जाओ। देखो ये हुजूर के दर से मिलेगा, जब आओगे तब मिलेगा। सच्चे तौर पर आओ मिलेगा। वो बच्चा आया, हुजूर की बारगाह में आया, तवज्जो है, मैं कहां था? हुजूर की बारगाह में आया, यतीम था, आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल मेरे माल का वसी है, मेरा माल नहीं देता। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन खड़े हो गए और उसका हाथ पकड़ा और कहा चल चल। अल्लाह अकबर। मेरे आका चलते हुए तशरीफ लाए। अबू जहल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कुफारे मक्का सहने काबा में बैठकर ये नजारा देख रहे थे कि अब नबी आएंगे, इससे बात कहेंगे और ये जो है वो आपस में कुछ तनाज़ो पैदा होगा, हम इससे हज़ हासिल करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए और अबू जहल से कहा कि कुरैश होकर यतीमों का माल खाता है, तुझे शर्म नहीं आती? यतीमों को धक्का देता है, तुझे शर्म नहीं आती? जब हुजूर ने इतना कहा तो अबू जहल उठ के खड़ा हो गया। मेरे आका ने कहा चल इसका माल निकाल और इसे माल लाकर वापस कर। दुम हिलाता हुआ अंदर गया और माल लेकर के वापस आया और उस यतीम को दे दिया। कुरैश मक्का बैठे थे, उनके तो फाख्ते उड़ गए। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? हम तो ये सोचते थे कि ये हुजूर से मज़ाहमत करेगा, लेकिन ये तो उनकी इताअत कर रहा है। क्या इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया? क्या इसने भी कलमा पढ़ लिया? जैसे ही हुजूर तशरीफ ले गए, अबू जहल के पास लोग आए, आकर कहने लगे बता क्या हुआ, तूने इनकी बात कैसे मान ली? एक नुक्ता यहाँ रुक करके और सुनते जाओ मिर्जापुर वालों। हुजूर जब किसी को दावत दें तो मामला अलग होता है, लेकिन हुजूर किसी को हुक्म दें तो मामला अलग होता है। इसलिए कि हुजूर को अल्लाह ने सारी कायनात का बादशाह बनाया है, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बनाया है। अल्लाह अकबर। अगर रियाया बादशाह का हुक्म ही ना माने तो बादशाह की बादशाहत में ऐब आता है। तो चाहे वो अबू जहल हो, चाहे वो अबू लहब हो, या अल्लाह अकबर वक्त का कोई यजीद हो, बात जब हुजूर हुक्म देंगे तो मानना मजबूरी बन जाएगा। इसलिए कि बादशाह की बात ना मानकर कोई रियासत में रह नहीं सकता। तो ये रियासत हुजूर की है, तो हुजूर की रियासत में रहकर कैसे हुक्म नहीं मानेगा? दावत अलग चीज है और हुक्म अलग चीज है, क्योंकि मेरा नबी जब चांद को हुक्म दे तो चांद भी पलट नहीं सकता। सूरज को हुक्म दे, मेरे इमाम कहते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंदर नजदी देख ले कुदरत रसूल। देख लो, जब वो हुक्म देंगे, जब वो हुक्म देंगे, जब वो हुक्म देंगे तो अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। उनके हुक्म से कोई बच नहीं सकता। जब वो हुक्म देंगे तो बात पूरी होगी।
इसलिए कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हवा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मेरे इमाम बोले कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूँ, मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। ये तो खैर मैंने ये बात इसलिए अर्ज कर दी कि हुजूर ये बात समझ लेना, ये मत सोचना कि अल्लाह अकबर हुजूर को इख्तियारात नहीं थे, उनका इख्तियार तो ऐसा है। मैं उनके इख्तियार की बात, अल्लाह अकबर क्या उनका इख्तियार वो बयान करे जो उनको जाने, वो उनकी शान बयान करे जो उनको जाने। ये डेढ़ मुल्ला को क्या पता खुदा की कसम की हुजूर की शान क्या है, जिसको आज तक जो है वो नमक और काफूर का फर्क पता न चल सके, वो हुजूर की शान नापेगा, वो हुजूर की अजमत पर कलाम करेगा। कहा तो मेरे इमाम ने कहा सच्ची बात की, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला। बल्कि हमारी जमात के एक बड़े खतीब उन्होंने कहा कि हालात के शेर को कोई बदल के भी पढ़े तो बदलता नहीं है, मफहूम नहीं बदलता। फरमाया अगर कोई यूं भी पढ़े कि फर्श वाले तेरी शौकत को ये उल्लू क्या जाने, ये भी कह सकता है। लेकिन मैं कहता हूं इनको उल्लू कहना भी उल्लू की तौहीन है, उल्लू की भी तौहीन है। इसलिए कि उल्लू भी अल्लाह अकबर जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्नीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था हुजूर जब हुक्म देते हैं तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हुजूर ने अबू जहल को हुक्म दिया ला ला के माल वापस कर, तो वो ला करके दौड़ा दौड़ा लेकर के माल वापस। कुफारे मक्का पूछने लगे क्या हुआ तुझे, क्यों तूने हुजूर की बात मानी? कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है उनके दाएं बाएं दो शेर थे जो मेरी तरफ गुर्रा रहे थे, अगर लम्हा भर भी मैं देर करता तो मेरे ऊपर झपट जाते, इसलिए मैं दौड़ करके गया। ये मेरे हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। अब जब वो लेकर के आया बच्चा, उस वक्त ये आयत, इसका शान नुज़ूल जो मैं बयान करना चाहता था वो ये, अल्लाह फरमाता है और तुमने नहीं देखा, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ तलखीसी तर्जमा अपने अल्फाज के जामे में। अल्लाह कहता है तुमने नहीं देखा दीन को झुठलाने वाला, दीन को झुठलाने वाला। यतीमों को धक्का देने वाला ये कौन है? वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत ना देने वाला, उभारने ना वाला। ये कौन लोग हैं? ये जो दीन को झुठलाते हैं, जिनका ईमान आखिरत के दिन पर नहीं है, वही ऐसा काम करते हैं। जिनको आखिरत पर यकीन होगा वो कभी यतीमों को धक्का नहीं देगा। जिसको आखिरत पर यकीन हो, यहाँ दीन से मुराद आखिरत का दिन है, तो फरमाया कि जिसको आखिरत पर यकीन होगा वो कभी यतीमों को धक्का नहीं देगा, वो कभी जो है वो अल्लाह अकबर जो है वो खाना खिलाने पर परेशान नहीं होगा। ये जो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि ये खाना क्यों खिला रहे हो, रबी नूर में सहाबा ने खाना खिलाया, वो लोग कहते हैं कि नहीं, सहाबा ने खाना खिलाया। एक साहब ने लगाया स्टेटस के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी जो है वो हुजूर के बर्थडे पे खाना खिलाया, कभी लंगर किया। ये जो लंगर किए जा रहे हैं क्यों किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, कब किए जा रहे हैं, यही बेयकीनी, ये बेयकीनी तुम्हारे अंदर डालने की बात की जाती है। खुदा की कसम अल्लाह कुरान में कहता है वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। ये कौन लोग हैं जो आखिरत पर एतबार नहीं करते, यकीन नहीं रखते? वो हैं कि जो न यतीमों को खाना खिलाते हैं, न यतीमों को जो है वो धक्का देते हैं, और जो है वो मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते, रग़बत भी नहीं दिलाते। ये वो लोग हैं। इसलिए ये बात खूब अच्छी तरह से जहन में रखो कि अगर आखिरत जहन में है तो आमाल खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। आखिरत जहन में है कि हमें मरना है, मर के जाना है, तो आमाल खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। रियाकारी खुद ब खुद निकल जाती है। अगर फिक्र आखिरत हो जाए तो रियाकारी खुद ब खुद निकल जाती है, खुदा की कसम दिल से निकल जाती है। फिर फॉर्मेलिटीज की जिंदगी इंसान नहीं गुजारता, बल्कि वो सच्चा प्यार करता है हुजूर से और सच्ची इबादत के पीछे लग जाता है।
और जिसके अंदर ये ना हो फिर वो सारी जिंदगी यही करता रहता है, सारी जिंदगी यही करता रहता है और फिर यूं ही मर जाता है। कुछ नहीं उसके पास, कोई प्लान नहीं है। वो क्या अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने पेंशन मिली और मर गए। तो बस वो यही करता रहता है। लेकिन जिसको आखिरत का फ्यूचर मालूम है वो आखिरत की तैयारी करता है, उसको प्लान करता है। कैसे करेगा, किस तरह से करेगा? अपने दिलों को संवारो, अपने दिलों से पूछो कि क्या तुम वाकई में हकीकत की जिंदगी गुजार रहे हो या यहाँ भी मक्कारी और फॉर्मेलिटी की जिंदगी गुजार रहे हो? अगर जलसे कर रहे हो तो क्या वाकई अकीदत से कर रहे हो, मोहब्बत से कर रहे हो, या इसको भी कोई फॉर्मेलिटी समझ कर कर रहे हो, कोई रस्म समझ कर कर रहे हो? जब चीजें दिल से होती हैं तो उसका नतीजा बड़ा जबरदस्त होता है, खुदा की कसम बड़ा जबरदस्त नतीजा होता है। और जो चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से हों उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। यही वजह है कि आज कितनी तकरीरें होती हैं, कितनी बातें होती हैं, असर कुछ भी नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाहु अकबर, के फलसफा रह गया, रूह गजाली न रही, रह गई अज़ा रूह बिलाली न रही, और मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे। ये सब कुछ तो है लेकिन रूह नहीं है, असल में वो खुलूस नहीं है। जब आखिरत की याद आएगी तो फिर खुलूस पैदा होगा, इश्क रसूल पैदा होगा। अशार पढ़े जाते हैं, नाते पाक पढ़ी जाती है। नाते पाक ऐसी चीज है कि अगर सच्चे दिल से एक शेर भी पढ़ दिया जाए तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन अगर सिर्फ सारी जिंदगी हम फॉर्मेलिटीज में और रियाकारियों में है कि हमें सिर्फ लोगों को सुनाना है, तो फिर उससे हमें क्या हासिल होगा, क्या फायदा मिलेगा? हुजूर आला हज़रत की बारगाह में एक शायर आए और उन्होंने नाते पाक लिख करके हुजूर आला हज़रत को दिखाई। इतना अच्छा कलाम था कि मेरे इमाम की आंखों से अश्क जारी हो गए। जब नाते पाक खत्म हुई तो हुजूर सैयदी आला हज़रत ने उनसे पूछा कि तूने ये जो कलाम लिखा है, अगर तो ये सच्ची बात है, वाकई तेरी कैफियत ऐसी है, तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो सोच कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी बार। लोग कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इतनी बड़ी बारगाह में इतना खोखला नारा लगा रहे हो, गुलामी रसूल में जब तक दाढ़ी ना कबूल हुई, गुलामी रसूल में जब अभी तक नमाज कबूल ना हुई, तो गुलामी रसूल में मौत कैसे तुम्हें कबूल हो जाएगी? कितना खोखला नारा है। इसलिए कहता हूं कि हुजूर की बारगाह में फॉर्मेलिटी ना करो, बल्कि अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। जो हुजूर की सारी जिंदगी में एक मर्तबा भी अगर दिल से हुजूर के लिए कोई काम किया है तो खुदा की कसम उसका बदला जरूर तुम्हें मिलेगा, उसका बदला जरूर तुम्हें मिलेगा। ये रबीउन नूर शरीफ का महीना जा रहा है, खुदा की कसम इस रबीउन नूर शरीफ के महीने में दिल से कोई महफिल मुनक्किद कर ले, यकीन पुख्ता हो, यकीन पुख्ता हो, खराब तकदीर वाला भी हो तो तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। मजलिस में आप बैठे हैं, ये आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड। अगर आप इस नीयत के साथ बैठ जाएं, क्योंकि बात यकीन की हो रही है ना, अब चूंकि आखिरत का मुकम्मल बयान नहीं किया मैंने, लेकिन उससे एक जुज मैंने निकाल लिया यकीन का और उसी पर बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस यकीन के साथ बैठ जाएं कि मेरी तकदीर बदल जाएगी, तो खुदा की कसम बदल जाएगी। उलमा बैठे हैं, हो सकता है मेरी बात से इख्तिलाफ करें। चलिए मैं इस वक्त आवाम को क़ज़ाए मुबरम और मुबरम हकीकी और शबी मुबरम में नहीं उलझाना चाहता, वो मौक़िफ़ मेरे जहन में है, लेकिन मैं शबी मुबरम की बात कर लेता हूँ। तो भी मैं कहता हूँ तकदीर बदल जाती है, हुजूर के जिक्र से तकदीर बदलती है, हुजूर की महफिल से तकदीर बदलती है, हुजूर की मजलिस में तकदीर बदल। वो कोई और लोग होंगे जिनकी तकदीरें न बदलती हों। हमारे यहाँ तो खुदा की कसम हमारा अकीदा है कि अगर तकदीर पूरी औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और मेरे इमाम कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो असबात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी तकदीर बुरी भी हो तो आप संवार दीजिए, आप संवार दीजिए। और हुजूर ही तकदीर संवारते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आखिरत पर यकीन है, आखिरत पर यकीन करने के लिए नबी की जात पर यकीन करना होगा, आखिरत को मानने के लिए नबी को मानना होगा। जब नबी की जात को तुम मशकूक बनाओगे, अल्लाहु अकबर, तो आखिरत पर कैसे यकीन करोगे, कैसे यकीन करोगे? कुफ्फार मक्का अल्लाह को एक जानते थे, ऐसा नहीं है बुतों की पूजा करते थे, मुझे मालूम है, लेकिन वो जो सोर्स ऑफ गॉड है वो इनकार नहीं करते थे कि अल्लाह कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नबूवत का भी इनकार नहीं करते, वो कहते थे नबी भी होते हैं,
ये अलग बात है कि वो हुजूर को नबी नहीं मानते थे, वो कहते थे आप नबी नहीं माज़अल्लाह, लेकिन ये नहीं कहते थे कि मूसा भी नबी नहीं, ईसा भी नबी नहीं, नबूवत कुछ भी नहीं, ये नहीं कहते थे। उनका जो सबसे खतरनाक और डेंजर अकीदा था वो ये था कि वो हुजूर को नबी नहीं मानते थे और आखिरत के दिन पर एतबार नहीं करते थे। ये उनका सबसे खतरनाक मामला था, समझ रहे हैं आप? तो अगर ये मामले में शक में आप पड़ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। यहां यकीन पैदा करो, यहां तुम्हें एतबार पैदा करना है कि जो मिलेगा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये अकीदा पैदा करना होगा। ये सिर्फ खिताबत का जुमला नहीं है, ये सुन्नियों का अकीदा है। खुदा की कसम, मेरे अहमद रजा का एक शेर सुन्नियों का अकीदा है। अकीदा पैदा करना होगा तुम्हें। तकदीरें बदलती हैं, देखो याद रखो, अगर आज तुमने हुजूर की जात पर यकीन किया, वो दिन आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है जिस वक्त कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। जिस फ्यूचर के लिए कमा रहे हो, बना रहे हो, ये सारी चीजें छूट जाएंगी, सब कुछ छूट जाएगा, कोई भी चीज बाकी न रहेगी। कपड़े भी फाड़ के उतार लिए जाएंगे, जो है वो तुम्हें गस्साल के सामने डाल दिया जाएगा। और तुम्हें मालूम है कि मरने वाले की कैफियत क्या होती है? जब वो इस दुनिया से जाने लगता है, जब वो इस दुनिया से रुखसत होने लगता है, उसे अपनी सारी चीजें नजर आने लगती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है क्या होना है, पुरखार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। मरने वाला बहुत हसरत से अपनी जायदाद को देखता है, बहुत हसरत से अपने बच्चों को देखता है, जिन बच्चों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, जिन बेटियों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, जिन रिश्तेदारों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, जायदाद सरमाया दुकान के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। आज वो छूट रहा है, छूट रहा है, खत्म हो रहा है। वापस पलटने का वक्त बहुत दर्दनाक होता है, बहुत कर्ब वाला होता है। मरने वालों के हाथ खुल जाते हैं कि काश कोई उनका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ करके जाता हुआ उन्हें रोक ले कि वो आगे ना बढ़ सके, वापस लौट आए इस दुनिया में। हर मरने वाले को ख्वाहिश होती है, ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे वक्त दे दे, ऐ अल्लाह मुझे वक्त दे। लेकिन याद रखना मिर्जापुर में रहने वालों, एक बार जब मौत का फरिश्ता आता है तो फिर मोहलत किसी को नहीं मिलती। एक बार जब मौत का फरिश्ता आता है तो मोहलत किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं दी जाती। इसलिए मौत के फरिश्ते के आने से पहले पहले इरादा करो, आने से पहले इरादा करो, मैं गुनाह छोड़ दूंगा, मैं बेयकीनी की जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं लानत की जिंदगी छोड़ दूंगा, नेक रास्ते पर चलो अपनी आखिरत को याद करते हुए। आज अगर तुमने आखिरत को याद कर लिया, आखिरत को, तुम्हें तो कब्रिस्तान में भी आखिरत नहीं याद आती, कब्रिस्तान में भी आखिरत नहीं याद आती। हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। ये हुजूर की हदीस से पाक है। ये भी मौलवी का दिमाग खराब है, कहता है कि कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस से पाक सुनो, हुजूर फरमाते हैं, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था। कब? जब कब्रें मुशरिकों की थीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं फज़ूरूहा, अब जाओ जाके ज़ियारत करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है। लेकिन क्या हो गया मुसलमानों, तुम्हें तो कब्रिस्तान में भी आखिरत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में भी लोग खड़े होकर के दुनिया की पंचायत कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं। किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया, उसके दरवाजे पर बैठ करके भी क्या तुमने लोगों को कहकहा लगाते हुए नहीं देखा? मरने वाले के घर के बाहर बैठकर लोग, उसी दिन जनाजा घर में रखा होता है, बाहर कहकहे लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। कहां तुम्हें आखिरत याद है? कहां तुम्हें आखिरत याद है? जिन लोगों को आखिरत याद थी उनका आलम यह था कि उठते बैठते सोते जागते उनको आखिरत की फिक्र थी। बल्कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, लौ तालमुना मा आलमु लदहकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, अगर जो मैं जानता हूं वो तुम जान लो तो हंसना बंद कर दो, रोना शुरू कर दो। जिनको आखिरत की याद थी उनकी सारी जिंदगी रोने में गुजर गई। बल्कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी, आप जब अपने मुरीदों के साथ बैठते तो कहते हैं, मेरे मुरीदों, तुम में से हर कोई मुझसे वादा करे कि जब तुम में से कोई भी जन्नत में जाएगा तो मुझे भी साथ में लेकर जाएगा। लोग कहते हैं, हुजूर हम तो आपके
भरोसे पर बैठे हैं। आप कहते हैं कि तुम में से कोई जन्नत में जाए तो मुझे लेकर के जाए। फरमाते तुम्हें नहीं मालूम आखिरत के मामलात बहुत सख्त हैं, आखिरत के मामलात बहुत सख्त हैं, हिसाब और किताब के मामलात बहुत सख्त हैं। पता नहीं किसको अल्लाह जन्नत देगा, किसको नहीं देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, जिस दिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत उमर, कौन उमर? नबी का यार उमर, अल्लाहु अकबर, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर। उस उमर का इंतकाल हुआ। जब हजरत उमर के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बच्चों से कहा कि मेरा सर उठाओ और मुझे जमीन पर रख दो। बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपके इंतकाल के वक्त आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हम आपका सर जमीन पर कैसे रखें? जलाल में आ गए। कहा क्या उमर की हुकूमत अब अपने बच्चों पर भी नहीं रह गई? अल्लाहु अकबर। बच्चों ने उठाकर जमीन पर रखा। हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत अली तशरीफ लाए। क्या कहा? उमर मौत से डर गए हो? चेहरे का रंग देखा तो हजरत अली ने कहा उमर क्या मौत से डर गए हो? फरमाया नहीं, खुदा की कसम मौत से नहीं डरा, बल्कि मौत के बाद क्या होगा इस बात से डर गया हूँ। मौत के बाद क्या होगा इस बात से डर गया हूँ। मिर्जापुर में रहने वालों, कभी मौत के बाद क्या होगा इस बात को सोचो और अपनी आखिरत को याद करो कि होगा क्या मरने के बाद, क्या होगा मरने के बाद। तुम्हें मालूम है जिस वक्त मौत आती है, जिस वक्त मौत आती है, रूह यहाँ आ जाती है, गरगरे की कैफियत होती है। उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होती है? उस वक्त अगर कोई उससे बोले कि तू अपना बच्चा मुझे दे दे, अपनी बीवी मुझे दे दे, अपनी जायदाद मुझे दे दे, तो वो अपने जिस्म का की अंगूठी भी उतार कर और अपना सरमाया भी उसको दे दे। और वो चाहता सिर्फ ये है कि कोई मुझे इस कैफियत से बचा ले, कोई मुझे इस कैफियत से इस वक्त मैं उस मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा मौजू आखिरत की याद है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जब तुम मौत को नहीं याद करोगे तो आखिरत को कैसे याद करोगे? जिस वक्त गरगरे की कैफियत तारी होती है उस वक्त क्या किया जाता है? एक ही सहारा होता है, एक ही सहारा। कोई दोस्त काम नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार काम नहीं आ रहा है, क्या सहारा है? कुरान लाओ, कुरान, कुरान लाओ, कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान। और कुरान भी क्या पढ़ो? सूरह यासीन पढ़ो। और जब सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो तुम्हें मालूम है सूरह यासीन पुकार कर क्या कह रही होती है? कह रही होती है अल्लाहु अकबर, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन हसैनाहु फी इमामिन मुबीन। मरने वाले चक्कर में मत रहना कि मरने के बाद जान छूट जाएगी। हम तुझे मरने के बाद फिर जिंदा करेंगे, उस आखिरत के दिन तुझे उठाएंगे जहां या युहल मुजरिमून कहकर मुजरिमों की सफ़े अलग लगाई जाएंगी, नेकोकारों की सफ़े अलग लगाई जाएंगी। हमने सब लिख लिया है जो तूने दुनिया में किया है, जो तूने आगे भेजा है, जो तूने पीछे छोड़ा है, ये सब कुछ हमने लिख लिया है। आखिरत के दिन हम तुम्हें दिखाएंगे। और जब तुम आखिरत में खड़े होगे तो कुरान गवाही देगा। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? अल्लाहु अकबर। कुरान गवाही देगा। कुरान की आयत है जो है वो कुरान कहता है कि उस वक्त कुरान जो है वो एक एक चीज को बयान करेगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया था। मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। राई के दाने के बराबर भी नेकियां अगर तुमने यहाँ की हैं वहां दिखाई जाएंगी, अगर गुनाह किए हैं वहां दिखाए जाएंगे कि क्या कुछ करते थे। मजलिस पर, स्टेज पर और काम, और लिहाफ में घुसकर कुछ और काम, कमरों की तन्हाइयों में कुछ और काम, मस्जिदों के हुजरे में कुछ और काम। अल्लाहु अकबर। ये नेकोकार सिर्फ दुनिया के लिए। हमारी प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़े खतीब हैं, मेरे उस्ताद हैं, कहते हैं हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। जो नेक बनना चाहते हैं अल्लाह उन्हें नेक बना देता है, और जो सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं अल्लाह दुनिया में तो उन्हें नेक दिखा देता है, लेकिन आखिरत में उनका कोई सिला नहीं होता, आखिरत में उनका कोई बदला नहीं होता। इसलिए नेक दिखने से ज्यादा नेक बनने पर कंसंट्रेट करो, नेक बनने की फिक्र करो। कुरान जानता है, अल्लाह जानता है, कुरान कहता है कि हम तुम्हें सब कुछ हमने लिख लिया है। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा। अल्लाह तो हर जहर और हर खफा को जानता है, वो सब जानता है कि क्या तुमने छुप के किया है और क्या जो है वो तन्हाई में किया है और क्या लोगों के सामने किया है। बताओ। अल्लाहु अकबर। नौजवानों से पूछता हूँ, जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, जिस दिन तुम कब्र में उतरोगे, उस दिन तुम्हें यह बात याद दिलाई जाएगी। जब स्कूल की बच्चियों की छुट्टी होती थी तो तुम्हारी निगाहें और मोटरसाइकिलें उनके पीछे पीछे दौड़ती थी। जिस वक्त रात की तन्हाई होती थी तो मोबाइल पर अल्लाहु अकबर ब्लू फिल्म के मनाजिर होते थे। ये क्या तुम्हें कब्र में नहीं दिखाया जाएगा? 10 बाई 10 के कमरे में किसी को कैद कर दिया जाए तो दम घुट कर मर जाए। 2 फीट की कब्र जहां करवट भी इंसान नहीं ले सकता। तुम्हें अंदाजा है उस
कब्र का आलम क्या होगा? तुम्हें मालूम है उस कब्र का आलम क्या होगा? वो कब्र जहां से बाप भी पलट रहा हो, जो है वो रिश्तेदार भी पलट रहे हो, सारे लोग जाते हैं कब्र तक, कब्र में कोई नहीं जाता। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह अकबर, कोई नहीं उतरेगा। जिन 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 रिश्तेदारों के चक्कर में हुजूर के इश्क से समझौता किया था, वो रिश्तेदार भी नजर नहीं आएंगे। किसी गैर मुकल्लिद से, वहाबी से, देवबंदी से, फलाने से तुमने जो ताल्लुकात कायम किए थे, वो तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेगा। जिन दोस्तों के चक्कर पे अपनी रातें खराब की थी, वो दोस्त तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेंगे। तुम्हारा बाप तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेगा। कौन है जो तुम्हारी कब्र में उतरे? कौन है? कौन जिनके लिए सारी जिंदगी कमाते रहे, सारी जिंदगी जिनके लिए इकट्ठा करते रहे? इन बच्चों के लिए मैं कमाने को मना नहीं करता। लंबी हो रही बात, दुरूद पढ़ी अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात खत्म कर रहा हूं, बात यही फिक्र आखिरत की कर रहा हूं कि ये कोई तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेंगे। जिन बच्चों पर इतराते हो, जिनके लिए नमाजें छोड़ते हो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं मिन शर्रिन नास, दुनिया का सबसे खराब इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करता है। इन बच्चों के लिए आखिरत बर्बाद करो। मैं कमाने से नहीं रोकता, बिजनेस करने से नहीं रोकता। मेरे लेक्चर है बिजनेस पर, कभी जाकर के देखना कि नौजवान और दौरे हाजिर में बिजनेस कितना जरूरी है ये काम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सारी जिंदगी बिजनेस ही करते रहे, अल्लाह की इबादत कुछ न की, आखिरत की फिक्र कुछ न की, तो इन बच्चों के भरोसे पर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाद ये तुम्हारे लिए सारे सवाब करेंगे? ये तो चंदा मांगते फिरेंगे कि 2 पारा तुम दे दो, 2 पारा हाफिज साहब दे दें, 2 पारा मौलाना साहब दे दें। सारी जिंदगी चंदा करने वालों को कोसने वालों, ये तो मदरसे के लिए चंदा करते हैं, तुम तो अपने बाप के लिए चंदा करते हो। मैं ये नहीं कहता कि मरने के बाद किसी के लिए साले सवाब के लिए कुरान ना मांगा जाए, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी गैरत को चैलेंज कर रहा हूं। जो बाप सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाता रहा, तो बैठ के पढ़ते क्यों नहीं है खत्म उसके लिए कुरान पाक? पढ़ते क्यों नहीं दोबारा उसके लिए बैठ करके? तुम तो वो भी चाहते हो कि 2 आने किसी को दे करके कुरान मिल जाए, कोई कलमा मिल जाए तो बाप को बख्श दिया जाए। ये इन बच्चों के भरोसे पर अपनी कब्र में मत उतरना, रिश्तेदारों के भरोसे पर अपनी कब्र में मत उतरना, जायदाद के भरोसे पर अपनी कब्र में मत उतरना, रिश्तेदार के भरोसे पर अपनी कब्र में मत उतरना, बिजनेस के भरोसे पर कब्र में मत उतरना। अगर कब्र में उतरने का सही तरीका जानना चाहते हो तो खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत के भरोसे पर अपनी कब्र में उतरो, क्योंकि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में उतरना तो हुजूर के भरोसे पर, इसलिए कि देखो सब छोड़कर चले जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे घबरा मत, वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जिनका कलमा पढ़ता था, वो आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को। अगर मान गया, फरिश्ते कहेंगे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हमारा अकीदा है, हमारा मौकिफ है, हमारा मौकिफ ये नहीं है कि पर्दे उठाए जाएंगे, तस्वीर दिखाई जाए, ये हमारा मौकिफ नहीं है। हमारा मौकिफ है जलवा फरमा। जलवा फरमाई किसे कहते हैं? मौलाना नौशाद साहब से मिला, जलवा फरमा है तो तस्वीर नहीं रखी है, जलवा फरमा है। हुजूर जलवा फरमा होंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे। हमारा अकीदा है हुजूर आएंगे, तशरीफ लाएंगे। जिनका अकीदा है अल्लाह मुबारक फरमाए, जिनका नहीं मैं उनको नहीं जानता, लेकिन हमारा तो अकीदा यही है कि वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन ये बात खास है फिक्र आखिरत के ताल्लुक से, याद रखना वो कब्र में जरूर आएंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी न देखें तो क्या वो तुम्हारे लिए राहत का सामान करेंगे या रुख मोड़कर चले जाएंगे? ये बताओ। अगर वो तुम्हारे माथे पर एक भी नमाज का नूर न देखें तो बताओ वो तुम्हारी मदद करेंगे या रुख मोड़कर चले जाएंगे?
याद रखना हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। मैं ये बात अब फिक्र आखिरत से तुम्हें हुजूर की तरफ ला रहा हूँ और इसी पर बात खत्म कर दूंगा। याद रखना हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। इस उम्मत आसी से ना मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अल्लाह अकबर। उनकी गैरत इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है कि वो गैरों से रुख नहीं मोड़ते, अपनों से ज्यादा रुख मोड़ लेते हैं। अगर जरी सी गलती हो जाए, जरी सी गलती हो जाए तो अल्लाह अकबर सैयदे कायनात मलके फिरदौस से बरी जन्नती नौजवानों के सरदारों की माँ अल्लाह अकबर ज़ौजाए मौला अली सैयदा फातिमा ज़हरा के घर हुजूर तशरीफ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन थे, सोने के कंगन थे। सोने के कंगन औरतों पर हराम नहीं है, मर्दों पर हराम है, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, अपनी बेटी के हाथ में सोने का कंगन देखा, हराम नहीं था, लेकिन सैयदा के शायाने शान नहीं था, सैयदा के शायाने शान नहीं था। हुजूर ने देखा तो रुख मोड़ करके चले गए। सैयदा से ज्यादा कौन हुजूर के मिजाज से वाकिफ होगा? सैयदा कायनात जानती थी कि हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई। मेरी बेटियां और बच्चियां और बहनें भी सुन रही होंगी, माएँ भी सुन रही होंगी, मैं उनसे भी कहता हूँ तुम भी जरा ख्याल कर लो, तुम भी जरा ख्याल कर लो। कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, जन्नत तो तुम्हें भी दरकार है, तुम्हें क्या हुजूर की हाजत नहीं? अल्लाह अकबर। उनकी हाजत तो अंबिया को भी है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, क्या तुम्हें हाजत नहीं है? पर्दा करो, पर्दा करो और अपनी रानाइयों को जो है वो फितने का सामान ना बनाओ। ऐ मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कौम के नौजवानों को फितने में डालो, बल्कि हुस्न दिया है पर्दा करो, बाइज्जत और बाइस्मत जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम तुम्हारी कोख से जो औलाद पैदा होगी, ताजुश शरिया न सही गुलाम ताजुश शरिया जरूर होगी, आला हजरत न सही गुलाम आला हजरत जरूर होगी। इसलिए कहता हूं कि माँ और बहनें भी तवज्जो करें। अगर हुजूर आए और जो अपनी बेटी के हाथ में सोने का कंगन देखकर लौट जाते हैं, तुम्हारे नाखूनों में लगी हुई नेल पॉलिश को देखकर नहीं लौटेंगे। अल्लाह अकबर। तुम्हारी चेहरों की बेनूरी को देखकर नहीं लौटेंगे। तुम्हें जो फजर में नमाजें कज़ा की, ज़ोहर को तर्क किया, असर को छोड़ा, रोजे की फिक्र नहीं, बेपर्दगी का ये आलम कि अल्लाह अकबर पूरी कौम फितने में मुब्तला हो गई, क्या हुजूर तुम्हें देखकर नहीं लौटेंगे? बताओ, अगर हुजूर भी लौट गए, हुजूर भी लौट गए तो फिर कौन रोकेगा, फिर कौन मदद? क्योंकि अल्लाह नाराज होता है तो हुजूर मनाते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह नाराज हो तो मेरे आका मनाते हैं। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार वो दिया है। अल्लाह के महबूब ऐसे हैं कि अल्लाह नाराज हो तो हुजूर मनाते हैं, लेकिन अगर हुजूर नाराज हो जाए, मेरे इमाम कहते हैं नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी अताब में है। अगर हुजूर नाराज हो गए तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? वही तो हमारे सहारा हैं। अल्लाह अकबर। वही तो उम्मत का आसरा है। अगर वो नाराज हो गए, उनको नाराज कर दिया तो फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा? कौन होगा जो तुम्हारी मदद करे, कौन होगा जो तुम्हारी मदद करे? इसलिए कहता हूं कि याद रखो हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। ये काम न करो, जो भी तुम करते हो ये सोच कर करो कि एक तो आखिरत की फिक्र हो, दूसरी अपने नबी की फिक्र हो कि मुझे चेहरा भी तो हुजूर को दिखाना है। किस मुंह से ये चेहरा हुजूर की बारगाह में दिखाऊंगा? जो आशिक थे उनका हाल ये था, बड़े बड़े आशिकों का हाल ये था, वो तो ये कहते थे कि शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। उनका हाल तो ये था कि उनका हाल ये था कि वो अपना चेहरा हुजूर के सामने नहीं करते थे कि हमारा चेहरा कैसे हुजूर के सामने करें। अब तुम बताओ कि तुम कुछ जज्बे और वलवले से कहते हो कि अल्लाह अकबर हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल ऐसा बंदा नहीं होता। आशिक रसूल बनने के लिए खुदा की कसम कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी ऐशो आराम की कुर्बानियां, आसाइशों की कुर्बानियां देनी होंगी। बात लंबी हो रही मेरा ख्याल है, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा भी जो है वो नहीं था कि मैं लंबी बात करूं, लेकिन बात बीच में निकल आई और ज़िम्नन भी कुछ बातें हो गई तो मैंने चाहा अर्ज कर दूं, खत्म कर देता हूं इस बात पर कि आशिक सच्चे बनो और आखिरत की फिक्र करो। देखो, आशिक बनने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे। जो सच्चा आशिक बनता है उसको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब वो कुर्बानियां देता है तो फिर उसको अल्लाह उसके बदले में अता फरमाता है। इसलिए सच्चे आशिक बनो। अगर वो रुख फेर कर चले गए तो फिर कुछ नहीं बने। इसलिए कि जब वो रुख फेर लेते हैं तो काबे में रह जाना भी इबादत नहीं रह जाता।
अब नाराज होकर नहीं, हिजरत के लिए काबे से रुख फेर लें तो काबे में रहना भी इबादत नहीं। अगर वो हज़रत काब बिन मालिक से मुंह फेर लें, अल्लाहु अकबर, तो बीवी भी घर छोड़कर चली जाती है। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं जंगे तबूक जैसे उसरत के मौके पर नहीं गए थे। हदीस पढ़ी है आपने, फरमाते हैं जब हुजूर ने चेहरा फेर लिया, मैंने सच्ची बात कर दी, हुजूर ने चेहरा फेर लिया कि हुजूर मैं कोताही की वजह से नहीं गया, तो ऐसा लगता था कि सारी खुदाई मुझसे रूठ गई, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया मुझसे रूठ गई, ऐसा लगता था कि परिंदे भी मुझसे मुंह फेर लेते हैं, ऐसा लगता था कि मेरी बकरियां भी मुझसे मुंह फेर लेती हैं। हुजूर रुख अनवर फेर ले तो फिर मामला खत्म हो जाता है। और हुजूर जिस तरफ रुख कर लें उसके मजे ही मजे हैं। हुजूर जिस तरफ रुख कर लें बिगड़ी हुई तकदीर बन जाती है। हुजूर जिसकी तरफ तवज्जो कर लें उजड़ा हुआ नशेमन आबाद हो जाता है। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि वो जिधर से गुजर जाते हैं कातिबे तकदीर का कलम भी उनके पीछे पीछे तकदीर संवारता हुआ गुजर जाता है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस सख्त वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर जिधर से गुजरते हैं कातिबे तकदीर का कलम भी साथ साथ जाता है। तकदीरें बदल, इसीलिए तो बेदम शाह वारसी कहते हैं लिख दे मेरी किस्मत में मदीना लिख दे कि तेरी मिल्क है कलमदान रसूल अरबी। ये हुजूर का करम है, वो जिधर रुख कर ले उधर दुनिया बदल जाती है, जिधर से रुख फेर ले उधर तबाही तबाही है। इसलिए कहता हूँ सच्चे आशिक बनो, सच्चे आशिक बनो। फॉर्मेलिटी की जिंदगी छोड़ो, आखिरत को याद करो और इश्क को ताजा करो। ये चीज अगर तुमने कर ली तो खुदा की कसम तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे तुम। और अगर ये नहीं कर सके तो फिर फॉर्मेलिटी की जिंदगी से होना क्या है, फिर होना क्या है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ बात समझे होंगे, हालांकि मजमून जरा सा बेतरतीब था और मैं चाहता ये था कि मैं सिर्फ आखिरत पर बोलूं, लेकिन चूंकि अकीदा भी इंक्लूड किया गया तो मैं दोनों को जो है वो साथ साथ चला रहा था कि दोनों चीजें साथ साथ चलें। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।